kids, you are welcome to my channel. In this video, we are doing Unit 2 of your English book Purvi. This unit is based on the theme of friendship. इसमें जितनी भी poems और stories हैं वो सब friendship पर ही आधारित हैं. The first story is the unlikely best friends. Unlikely का मतलब है जिनको आप expect ही नहीं करते कि friends हो सकते हैं. तो ऐसे फ्रेंड्स के बारे में ये स्टोरी है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस समरी, थीम एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी एज वेल एज आई विल डिस्कस द की पॉइंट्स. लेट अस स्टार्ट. ये गजराज हैं और ये इनका महावत है. गजराज द एलिफेंट लिव्स इन रॉयल स्टेबल्स विदाउट फ्रेंड्स. गजराज जो कि एक एलिफेंट है वो रॉयल स्टेबल में रहता है, यानी कि राजा के स्टेबल में रहता है जिसके और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं. अ स्ट्रे डॉग एंटर्स द स्टेबल. एक भटका हुआ डॉग यानी कि जो इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं वो स्टेबल में एंटर करता है. एंड गजराज बी फ्रेंड्स हिम. और गजराज उससे फ्रेंडशिप कर लेता है. फ्रेंड में आप बी लगाइए तो दोस्ती करना हो जाता है उसका मतलब. द डॉग एंजॉय द एलिफेंट्स कंपनी. डॉग एलिफेंट की कंपनी को, उसके साथ को बहुत एंजॉय करता है. बट इज टेकन अवे बाय ए फार्मर. लेकिन एक फार्मर उसे लेके चला जाता है. गजराज एंड द डॉग रिफ्यूज टू ईट. अब जो गजराज और डॉग है वो कुछ भी खाने से भी रिफ्यूज कर देते हैं. इंडिकेटिंग देयर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर. लॉन्गिंग का मतलब चाहत. और इस प्रकार से अपनी एक दूसरे के प्रति लॉन्गिंग को, चाहत को व्यक्त करते हैं. द डॉग रिटर्न्स टू द एलिफेंट. आखिर में डॉग एलिफेंट के पास लौट के आ जाता है. एंड दे हैप्पीली रीयूनाइट. और वो खुशी खुशी एक दूसरे से फिर मिल लेते हैं. चलिए अब हम समरी पढ़ते हैं इसकी. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है. देयर वॉज एन एलिफेंट. एक एलिफेंट था नेम्ड गजराज, जिसका नाम था गजराज. हु लिव्ड इन द रॉयल स्टेबल्स. जो कि शाही स्टेबल में रहता था. द किंग लव्ड गजराज डियरली. किंग गजराज को बहुत प्यार करता था. एंड मेड श्योर दैट द एलिफेंट वॉज वेल टेकन केयर ऑफ. और ये उसने श्योर कर रखा था कि एलिफेंट का अच्छे से ध्यान रखा जाए. डिस्पाइट ऑल द रॉयल लग्जरीज. सभी जो भी राजाओं के द्वारा आराम सुख कंफर्ट्स दिए जाते हैं उनके बावजूद भी गजराज फेल्ट लोनली. गजराज को बहुत अकेलापन लगता था. बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. क्योंकि उसके दोस्त ही नहीं थे. बिसाइड्स ही इज काइंड महावत. बस उसका एक बहुत ही दयालु महावत था. महावत कहते हैं द एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट को ट्रेनिंग देते हैं, उसे महावत कहा जाता है. गजराज येंड. येंड का मतलब होता है बहुत मन से चाहना किसी को. फॉर ए कंपेनियन. गजराज की इच्छा थी, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी कि उसका कोई कंपेनियन हो टू प्ले विद, जिसके साथ वो खेले. वन इवनिंग ए टायर्ड एंड हंग्री डॉग वंडर्ड इनटू द स्टेबल. एक बहुत ही थका हुआ और भूखा डॉग स्टेबल में भटकते हुए आ गया. सीइंग द डॉग्स कंडीशन. डॉग की कंडीशन को देखकर गजराज नर्स्ड सम फूड टुवर्ड्स हिम इन ए फ्रेंडली जेस्चर. जेस्चर कहते भाव, फीलिंग. एक दोस्ती के भाव से गजराज ने कुछ खाना उसकी तरफ नज किया. नज का मतलब था अपने बॉडी के किसी पार्ट से सरकाना. द डॉग ग्रेटफुल फॉर द मील. ग्रेटफुल कहते हैं थैंकफुल. डॉग खाने के लिए बहुत ही थैंकफुल था. एट हार्टिली, मन से उसने खाना खाया. एंड देन फेल asleep, और फिर सो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत डिस्कवर्ड द डॉग इन द स्टेबल. अगली सुबह महावत ने डॉग को स्टेबल में पाया. एंड नोटिस गजराज फॉन्डनेस फॉर द न्यू गेस्ट. उन्होंने नोटिस किया कि गजराज नए गेस्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं. ही अलाउड द डॉग टू स्टे. उन्होंने डॉग को वहीं रहने दिया. ऑब्जर्विंग देयर बडिंग फ्रेंडशिप. उनकी बढ़ती हुई फ्रेंडशिप को देखकर द एलिफेंट एंड द डॉग स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. एलिफेंट और डॉग ने एक साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया. विद द डॉग इवन accompanying गजराज फॉर हिज बाथ. डॉग यहाँ तक कि गजराज के साथ जब वो बाथ के लिए जाता था वहाँ तक भी जाता था. अब आप यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे
Gajraj and dog are enjoying. During the bath, नहाने के दौरान, गजराज प्लेफुली स्प्लैश वाटर ऑन द डॉग. गजराज खेल खेल में डॉग के ऊपर पानी डालता. हु डिडंट इंजॉय गेटिंग वेट. डॉग को तो वेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, द ड्यू एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी. ड्यू का मतलब है दोनों, बोथ. दोनों एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते थे. विद द एलिफेंट इवन गिविंग द डॉग ए राइड ऑन हिज बैक. यहाँ तक कि एलिफेंट डॉग को अपनी बैक पर राइड देता, सवारी करवाता. मच टू द डॉग डिलाइट, जिससे कि डॉग को बहुत खुशी होती. डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस. नाउ यू कैन सी दे आर एंजॉइंग. However, their happiness was short-lived. यद्यपि उनकी खुशी थोड़े समय की थी. When a passing farmer recognized the dog as his missing pet, बंटी, कि एक फार्मर जो वहाँ से गुजर रहा था उसने उस डॉग को पहचाना कि ये तो मेरा खोया हुआ पेट है, बंटी. Although the Mahavat and the farmer were unaware of the strong bond between the two animals, जबकि फार्मर भी और महावत भी दोनों ही इस बात से अनअवेयर थे, अनभिज्ञ थे कि दोनों एनिमल्स में कितनी पक्की दोस्ती हो गई है. द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज न्यू फाउंड फ्रेंड. डॉग को अपना जो उसका नया दोस्त बना था गजराज, उससे वो उसको दूर ले गया. गजराज विजिबली अपसेट बाय द एब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड. गजराज भी अपने फ्रेंड की एब्सेंस से बहुत अपसेट था और उसने रिफ्यूज टू ईट, खाने से रिफ्यूज कर दिया. वरिंग द महावत, जिससे महावत चिंतित हो गया. सिमिलरली, इसी प्रकार, बंटी ऑल्सो रिफ्यूज फूड एट द फार्मर्स हाउस. फार्मर के हाउस में बंटी ने भी खाना से मना कर दिया. शोइंग साइंस ऑफ मिसिंग हिज एलिफेंट कंपेनियन. ये दर्शाते हुए कि वो अपने कंपेनियन, अपने फ्रेंड एलिफेंट को कितना मिस कर रहा है. रिकग्नाइजिंग द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन द एलिफेंट एंड द डॉग. एलिफेंट और डॉग के बीच गहरी दोस्ती को पहचानते हुए द फार्मर डिसाइडेड टू लेट बंटी गो बैक टू गजराज. फार्मर ने डिसाइड किया कि वो बंटी को गजराज के पास जाने देगा. अपॉन रीयूनाइटिंग, एक साथ मिलकर, द टू फ्रेंड जॉयसली एम्ब्रेस्ड. दोनों दोस्त खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिले. मच टू द रिलीफ ऑफ द महावत एंड द फार्मर. इससे महावत और फार्मर को बहुत रिलीफ मिला. द महावत टच बाय द बॉन्ड बिटवीन द एनिमल्स. महावत इन दोनों एनिमल्स के बीच में फ्रेंडशिप के बॉन्ड से प्रभावित होकर रिमार्क्ड, उसने कहा, हाउ ही हैड ऑल्सो फाउंड ए फ्रेंड इन द फार्मर, कि कैसे उसे भी फार्मर एक दोस्त के रूप में मिल गया है. हाईलाइटिंग द पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप. और इस प्रकार उसने ये हाईलाइट किया कि दोस्ती और कंपेनियनशिप की पावर क्या होती है. वॉट डिड गजराज एंड द डॉग डू वैन दे वर सेपरेटेड. जब गजराज और डॉग सेपरेट हो गए तो उन्होंने क्या किया. एट हार्टली, मन भर के खाया. रिफ्यूज टू ईट, खाने से मना कर दिया. प्लेड टुगेदर, साथ साथ खेले. स्लेप्ट पीसफुली, चैन से सोए. इसका आंसर करेक्ट है बी, कि खाने से मना कर दिया उन्होंने. एक्सप्लेनेशन है, व्हेन गजराज एंड द डॉग वर सेपरेटेड. जब गजराज और डॉग सेपरेट हो गए, दे बोथ रिफ्यूज टू ईट, उन दोनों ने खाने से मना कर दिया. इंडिकेटिंग देयर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, और इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति अपनी चाहत को व्यक्त किया. दिस बिहेवियर शोड द डीप बॉन्ड. इस बिहेवियर से उनकी पक्की दोस्ती और उनका जो आपस में एक बंधन था वो प्रकट हुआ बिटवीन द एलिफेंट एंड द डॉग. अब हम इसकी थीम को डिस्कस करते हैं. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. इस स्टोरी की थीम है फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस. गजराज डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग. गजराज जिसके पास सब कुछ था, इसके बावजूद फील सैड, दुखी रहता है. अंटिल ही फाइंड्स ए फ्रेंड इन ए द स्ट्रे डॉग. जब तक कि उसे उस इधर उधर भटकने वाले डॉग में अपना एक दोस्त नहीं मिल जाता. द स्टोरी शोज, ये स्टोरी दर्शाती है दैट फ्रेंडशिप कैन कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, कि दोस्ती किसी भी तरीके से आ सकती है, उन तरीकों से भी जिनको हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते. गजराज वो लोनली,
गजराज अकेला था until the dog came into his life, जब तक कि डॉग उसकी जिंदगी में नहीं आया। प्रूविंग, इससे ये सिद्ध होता है that friends can be found anywhere, दोस्त कहीं भी मिल सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज काइंडनेस, दूसरी थीम है काइंडनेस की। गजराज एक्ट ऑफ शेयरिंग फूड विद द हंग्री डॉग, गजराज का हंग्री डॉग को के साथ अपना फूड शेयर करना शोज हाउ स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि किस प्रकार से दया के छोटी सी दया भी कैन लीड टू न्यू फ्रेंडशिप, नई दोस्ती बना सकती है। अब इसका मैसेज क्या है? द स्टोरी ऑल्सो टीचेज अस अबाउट लव एंड केयर, ये स्टोरी हमें लव और केयर के बारे में सिखाती है। द महावत टेक्स गुड केयर ऑफ गजराज, महावत गजराज का बहुत ध्यान रखता है। बट इट इज़ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट मेक्स गजराज ट्रूली हैप्पी, लेकिन ये दोस्ती का बंधन है जो गजराज को हैप्पी करता है। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। एलिफेंट, ए लार्ज एनिमल विद ए ट्रंक, एक सूंड वाला बड़ा सा एनिमल दैट इज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस, जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए भी जाना जाता है। स्टेबल, अ बिल्डिंग वेयर हॉर्सेज एंड अदर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर हॉर्स और दूसरे एनिमल्स को रखा जाता है। महावत, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एंड ट्रेन्स एलिफेंट्स, वो व्यक्ति जो एलिफेंट का ध्यान रखता है और उसको ट्रेनिंग देता है। कंफर्ट्स, थिंग दैट मेक यू फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, वो चीज़ें जो आपको खुश करती हैं और रिलैक्स करती हैं। स्प्रे, एन एनिमल दैट डज नॉट हैव ए होम, वो एनिमल जिसका कोई घर नहीं होता। एंड वॉन्डर्स अराउंड, और इधर उधर भटकता रहता है। वेग्ड, टू मूव बैक एंड फोर्थ क्विकली, जल्दी जल्दी आगे पीछे घूमना। लाइक ए डॉग्स टेल, जैसे कि डॉग की टेल हिलती है। वैन इट इज़ हैप्पी, जब वो खुश होता है। प्लंजिंग, जंपिंग और ड्राइविंग क्विकली इनटू समथिंग लाइक वाटर, किसी वाटर जैसी चीज़ में डाइव करना, छलांग लगाना या जंप लगाना। डिलाइटेड, खुश। वेरी हैप्पी एंड प्लीज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके बहुत खुश होना। हग्ड, टू होल्ड समवन टाइटली इन योर आर्म्स, अपनी बाहों में किसी को कस के पकड़ना। टू शो लव और फ्रेंडशिप, दोस्ती या फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए। टोस, टू थ्रो समथिंग लाइटली, किसी चीज़ को हल्के से फेंकना। क्रम्स, स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रेड और फूड, खाने के छोटे छोटे टुकड़े। अटेंशन, फोकसिंग ऑन समथिंग और समवन, किसी चीज़ पे या किसी व्यक्ति पर, प्राणी पर फोकस करना। राइड, टू सिट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर बैठना, जैसे कि कोई एनिमल है, व्हीकल है। वैन इट मूव, जब वो चल रहा हो। ऑनर, ए पर्सन हु हैज समथिंग लाइक ए पैट और ए हाउस, वो व्यक्ति जो जिसके पास कोई चीज़ है या कोई पैट है या कोई हाउस है, वो उसका ओनर होता है। ग्लैड, फीलिंग हैप्पी और प्लीज्ड, खुश फील करना। Thank you for watching the video. In the next video, I will be explaining the whole lesson. Thank you once again.